यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है, जहां 4 दोस्तों का छोटा सा समूह था। ये सभी बच्चे अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। एक दिन गांव में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, गांव का सालाना मेला। हर कोई इस मेले के बारे में उत्साहित था, लेकिन इस साल कुछ खास था। गांव में आने वाला एक बड़ा पुराना खजाना था, जिसे कई सालों से कोई नहीं खोज पाया था। इसके बारे में कई कहानियां फैली हुई थी और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह खजाना कहाँ छुपा है। मुझे लगता है कि हमें इस खजाने को ढूंढने के लिए एक टीम बनानी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम इस रहस्यमय खजाने तक पहुंच सकते हैं। क्या तुम पागल हो आदू? तुम जानते हो खजाना तो काफी पुराना है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे लगता है कि हम ऐसा कोई रास्ता खोज सकते हैं जिसमें हमें बहुत मेहनत न करनी पड़े। सच्चाई हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर हम इस खजाने को ईमानदारी से ढूंढेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। कुंभकर्ण, सच कहूँ तो मुझे खजाने से ज्यादा खाने की चिंता है। वैसे भी हम इसे खोजने में लगेंगे तो समय कहाँ मिलेगा खाने की। इसे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी है। सभी दोस्त मिलकर खजाना खोजने का तय करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक योजना बनानी होती है। दूसरे दिन ये चारों दोस्त जंगल की ओर रवाना होते हैं, जहां खजाना छुपा होने की संभावना जताई गई थी। जंगल में घने पेड़, शूल और अजीब आवाजें थी, लेकिन वे डरते नहीं थे। आदू देखो, हमें इस जंगल को ध्यान से पार करना होगा। जंगल में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। चलिए, मैं सबसे पहले रास्ता तय करता हूँ। मैं हमेशा सबसे जल्दी रास्ता खोज लेता हूँ। हैरी, तुम हमेशा तेज भागते हो, लेकिन हमें ध्यान से चलना होगा। सभी दोस्त ने अपनी अपनी राय दी और जंगल के अंदर कदम रखा। हर्ष और आदित्य ने सबसे पहले जंगल का रास्ता तय किया। माया और कुंभकर्ण थोड़ा पीछे रह गए। माया ने कुंभकर्ण से पूछा, तुम तो हमेशा मजाक करते हो, आज तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बस ये समझ नहीं आता कि अगर खजाना इतना कीमती था तो क्या हम उसकी तलाश करने वाले पहले लोग हैं? ये खजाना एक परीक्षा की तरह है। हमें नहीं पता कि हम क्या ढूंढेंगे, लेकिन हमें अपनी दोस्ती और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। इतने में हर्ष और आदित्य एक संदूक की ओर बढ़ते हैं। हर्ष उत्साहित होकर कहता है, यह तो वही संदूक लग रहा है। मुझे लगता है कि खजाना यही है। रुको, हम नहीं जानते कि यह संदूक सुरक्षित है या नहीं। हमें पहले जांच करना चाहिए। आदित्य संदूक के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक तिरछट्टा गिरता है और संदूक से एक आवाज आती है। अचानक संदूक के अंदर से एक चिट्ठी निकलती है, जिस पर लिखा था, सच्चाई ही तुम्हारा खजाना है, इसे खोजो और अपने दिल में रखो। सभी बच्चे चौंक जाते हैं। हर्ष का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वह एक आसान रास्ते। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, सच्चाई ही असली खजाना है। हमें यह महसूस हुआ कि हम जिस खजाने के पीछे भाग रहे थे वह सिर्फ एक भ्रम था। हमने जो रास्ता अपनाया वही सच्चा था और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जब वे वापस गांव लौटते हैं तो वे महसूस करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने खोजी वह थी एकता, ईमानदारी और सच्चाई। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि इन बच्चों ने खजाना तो नहीं पाया, लेकिन वे सच्चाई की शक्ति को समझ चुके थे। मैं तो हमेशा खाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची खुशी क्या होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।